दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। 2023 की डगर मध्य प्रदेश की किस तरीके की होने वाली है। वो मध्य प्रदेश जहां इस समय भारतीय जनता पार्टी चार खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। गुटबाजी भरी पड़ी है। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा? शिवराज सिंह चौहान का कैरियर जो है मुख्यमंत्री के तौर पर वो समाप्त होगा। चार खेमों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़े दल बदलू तौर पर या कहें कि जनता के जनादेश का अपमान करते हुए ज्योतिराज सिंधिया ने जो किया है, वो इस समय भारतीय जनता पार्टी का एक गुट बनके भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, कहें कि मध्य प्रदेश सरकार का हिस्सा बने हुए। दूसरा गुट BD शर्मा का संघ के करीबी है और वो अपना एक गुट बना के अपनी राजनीतिक तौर पर नई बसात बिछाते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा गुट खुद शिवराज सिंह चौहान का, और तमाम चुनौतियों के बीच शिवराज सिंह चौहान किसी तरीके से कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। तो एक गुट है उमा भारती का, प्रीतम लोधी, उमा भारती, या जो कहें कि प्रीतम लोधी ने जिस प्रकार से ओबीसी की राजनीति के लिए एक कट्टा करने का प्रयास किया, जिस प्रकार से बागेश्वर धाम सरकार उनका टकराव हुआ, उसके बाद फिर राजनीतिक समझौता हुआ। तो ये चार गुटों में इस समय मध्य प्रदेश बटा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी खासतौर से। उमा भारती जी को मध्य प्रदेश 2023 के इस चुनाव में हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लोधी वोट बैंक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ओबीसी जो लगातार ओबीसी समाज के जो लोग हैं लगातार जो कहें कि प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तमाम चीजें देखने को मिल रही है। बागेश्वर धाम सरकार फैक्टर, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार के में इस समय बागेश्वर धाम सरकार की पेट बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हर मंच पर बागेश्वर धाम सरकार के आसपास पाए जा रहे हैं, या बागेश्वर धाम सरकार द्वारा जो भीड़ उनको देखने के लिए आती है, उनसे जो मुद्दे निकल के आ रहे हैं व्यासपीठ से, उनको कैश कराने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लग चुकी है। इसलिए चुनाव में जनता किस तरफ कहें कि करवट लेगी, या मध्य प्रदेश की सत्ता बचाने के लिए बागेश्वर धाम सरकार का बीजेपी किस तरीके से उपयोग करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये बड़े मुद्दा है। कर्नाटक में जो हुआ है, 500 का गैस सिलेंडर, 2000 की पेंशन, तो यही कमलनाथ जो हनुमान भक्त हैं लगातार बोलते भी हैं, और वो भी कहीं ना कहीं बाबाओं के आसपास पाए जाते हैं। तो यहाँ उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 500 का गैस सिलेंडर और 1500 पेंशन, इसके अलावा बिजली की जो उन्होंने कहा कि 200 यूनिट के ऊपर होगा तो उसके लिए आपको कुछ भी भरना पड़ेगा, 200 यूनिट तक माफ रहेगी। दूसरी चीज, एक चीज और सामने इस प्रकार की बातें आई कि 100 यूनिट की जो है वो 100 रुपए में आपको उसका बिल भरना पड़ेगा, ऐसी भी बातें आई हैं। तो कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी, इन सबको लेके कांग्रेस जो केजरीवाल मॉडल को चोरी करके आगे बढ़ रही है। जहां बात होती थी एक समय गुजरात मॉडल की, वास्तविकता में केजरीवाल ने जो दिल्ली में करके दिखाया, कांग्रेस उसको पकड़ चुकी है, और जनता की वही नब्ज है जिसे फ्री की रेवड़ी बीजेपी वाले कहते हैं, अपने हिसाब से अपनी बात करते हुए नजर आते हैं। केजरीवाल ने जो जो घोषणा की वो बीजेपी, शिवराज सिंह चौहान खुद कर रहे हैं, और केजरीवाल कहते हैं कि नकली केजरीवाल से बचिएगा। शिवराज सिंह चौहान उसी को नए तरीके से मोड़कर बात रख देते हैं। तो वही कांग्रेस भी पूरी तरीके से केजरीवाल मॉडल को चोरी कर चुकी है, और उस मॉडल के दम पर वो कर्नाटक में किस प्रकार का जनादेश लेके आएगी, वो भी देखने वाली बात है। जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है। दल बदलुओं के लिए जिस प्रकार से जनादेश दिया था कांग्रेस के लिए, ज्योतिराज सिंधिया ने शिवराज के साथ मिलकर सत्ता में जो खेल किया और शिवराज को कुर्सी पर बैठाया है, इस प्रकार से ये चीज सामने आ रही है कि जो लोग हैं, जो ज्योतिराज सिंधिया के गुट के लोग हैं, अगर उनकी सीटें, उनकी टिकटें नहीं काटी जाती हैं, नए चेहरे नहीं लाए जाते हैं, तो बीजेपी का जाना तय है। जनता जिस प्रकार से नाराज है, वो स्पष्ट तौर पर परिवर्तन की तरफ इशारा कर रही है। देखते हैं केजरीवाल मॉडल जो कांग्रेस ने चोरी किया है, देखते हैं केजरीवाल मॉडल जो बीजेपी ने चोरी किया है। अब क्या बीजेपी पर जनता भरोसा करेगी? एक लंबा कार्यकाल शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में हो चुका है। बीजेपी का अच्छा खासा कामकाज वहां पर उन्होंने करके दिखाया, लेकिन अब बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ में नाराजगी है, और जो गुटबाजी और कहीं ना कहीं जो जनादेश का अपमान किया है बीजेपी ने, उसको लेके जनता जवाब देने के लिए तैयार है। क्या परिणाम होने वाले हो, मध्य प्रदेश में बीजेपी कितने गुटों में बटी हुई है, यह अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। नमस्कार। जन सरोकार से जुड़ी हुई आवाज द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।